तो हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझी थी कि भाई कॉस्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। एयरलाइन कंपनीज होती हैं, वो ज्यादा देर तक प्लेन को नचाती रहती हैं एयर में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर फ्लाइट 60 मिनट से कम की है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। और कुछ डेस्टिनेशंस पे फ्लाइट अगर 50 मिनट की भी है, वो जान पूछ के सो कॉल्ड स्पीड स्लो कर देते हैं, ताकि 10 मिनट एक्स्ट्रा प्लेन उड़ाने में उतना फ्यूल नहीं लगेगा जितना रेवेन्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसलिए कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली कॉस्ट जो आपके सामने आ रही है, दैट इज नोन एज व्हाट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और ये फिक्स्ड कॉस्ट हम किसके ऊपर खर्च करते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर। किन के ऊपर? फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर। सो इट इज दैट कॉस्ट विच इज स्पेंट ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको खर्च करने पड़ेंगे लेट अस से 1 लाख रुपीज फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तब भी आपको 1 लाख ही पे करना है। समझ में आ गया? अगर 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तब भी आपको 1 लाख ही पे करना है। तो अगर 1 लाख रुपीज हम पे कर रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इज 100 चिल्ड्रन, तो पर यूनिट 1212 हमारी जो कॉस्ट आ रही है चिल्ड्रन, दैट इज हाउ मच? 1000। और अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करके सो कॉल्ड 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, इन दैट केस आपकी कॉस्ट क्या आएगी पर यूनिट चिल्ड्रन? 100. So when it is more beneficial, when we produce less or when we produce more? समझ में आ गया? तो कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट होगी इट विल गो डाउन। इसे हम बोलते हैं एवरेज, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, नॉट टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, इसे हम बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे बेटरमेंट उतना ज्यादा होगा। सो मोर यू प्रोड्यूस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट बर्डन कम होगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके घर में एक हाउस हेल्प है, मम्मी उसको 2,000 रुपये महीना देती है और वो काम क्या करती है? खाना बनाने का। वॉट इट क्लियर? अब मम्मी ने एक दिन उससे बोला, आ जाना होली का समय है, पापड़ बनवा देना जरा साथ में। समझ में आई बात कि नहीं? और मम्मी ने उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो मम्मी ने 2100 रुपए तो दिए पापड़ बनवाने का, 100 रुपए एक्स्ट्रा, बट कम से कम 5,000 पापड़ बनवा लिए। तो एक पापड़ की कॉस्ट जो उसको मम्मी ने एक्स्ट्रा दी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। तो अगर मम्मी उसे एक पापड़ बनवाती और 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा देती, तो आप क्या बोलते हैं? अरे 100 रुपए बाजार में 250 ग्राम मिल जाता, आपने एक पापड़ बनाया इससे। तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा काम करवाएंगे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। वॉशिंग मशीन देखिए घर में, वॉशिंग मशीन, मान लीजिए फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, अब आपको थोड़े और कपड़े धोने हैं। सर 2 बार में क्यों धोएंगे? एक वाइट कपड़े हैं और एक थोड़े कलर्ड है, तो कलर्ड कपड़े का कलर छूट के व्हाइट पे ना चढ़ जाए, इसलिए हम 2 बार में धोएंगे। बट दोनों को स्पिन ड्राई एक बार में ही करेंगे। क्यों? नहीं तो 2 बार जब टब चलेगा तो इलेक्ट्रिक कॉस्ट भी 2 बार। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? व्हेन वी प्रोड्यूस मोर और व्हेन वी प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन? व्हेन वी प्रोड्यूस मोर। बात समझ में आ गई? झटपट इसको लिख लीजिए कॉपी में फास्ट। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल व्यू। 60 रुपी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। ईदर वी प्रोड्यूस 0 और वी प्रोड्यूस 7। सो मेजॉरिटी बेनिफिट कब होगा बच्चों हमको? जब हम 7 प्रोड्यूस करें या हम 0 प्रोड्यूस करें? जब हम 7 प्रोड्यूस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो वाई इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बिकॉज एट ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट द कॉस्ट परफेक्टली रिमेन्स सेम। खोपड़े में बात गई? पक्का? इसका एवरेज कॉस्ट जब बनेगा तो आपको नजर आएगा कि एकदम नीचे तक चला गया है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? झटपट आप बना लीजिए व्हाट इज कॉल्ड एज शेड्यूल फॉलोड बाय ग्राफ। ठीक? तो सबको समझ में आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर? सो दैट मनी विच इज स्पेंट ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। और जो लेबर जैसे वेरिएबल फैक्टर पे खर्च किया गया इट इज नोन एज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बढ़ेगा। तो किसी के ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का अगर बिल आ रहा है तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू थिंग्स,
एक रेंटल चार्ज 110 रुपी पर किलोवाट प्लस यूनिट चार्ज। तो आपका रेंटल तो फिक्स रहेगा, चाहे आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें चाहे कम। अगर किसी का 4 kVA का कनेक्शन है तो उसको 440 रुपए ना तो रेंट देना है पहले, फिर जितनी यूनिट्स वो यूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली 5.5 रुपए यूनिट, 6.5 रुपए यूनिट, 7 रुपए लाइकवाइज उसको पे करना पड़ेगा। सो मोर यू यूज मोर चार्जेस वुड बी पेड, बट रेंट अमाउंट विल रिमेन सेम। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का अंडरस्टूड दिस? तो एक पर्टिकुलर स्कूल अगर टीचर्स को हायर करता है तो साल भर वो एम्प्लॉय करेगा, उनको तो सैलरी देनी देनी है, चाहे स्कूल 200 दिन चले चाहे 250 दिन चले। बट स्पेशल इवेंट्स के लिए किसी टीचर को बुलवा लिया गया 15 दिन के लिए कि भाई बच्चों को डांस सिखा दो। एनुअल फंक्शन में टीचर को या किसी सो कॉल्ड मेकअप आर्टिस्ट को बुला लिया गया, भाई 2 दिन तुमको आना है, क्या वो पैसे हम साल भर देंगे? नो। तो जितने ज्यादा लोगों को हायर करेंगे उतने खर्चे बढ़ जाएंगे, तो इनकी जो सैलरी होगी दिस विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब वेरिएबल कॉस्ट का जो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है थोड़ी देर में नजर आएगा लोगों को, वहां पे क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे हम? स्टार्टिंग में कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, बाद में बहुत तेजी से बढ़ेगी, जैसे आपने वेरिएबल प्रपोर्शन में पढ़ा था। तो पुट दिस अप, फिर बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो यहाँ पे आप साथ में एक दो चीजें और ऐड अप कर लीजिए तो इट वुड बी मच बेटर। रॉ मटेरियल एंड wages paid to labor etc. चलो, सो ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। इट हैज द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टार्टिंग में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, फिर जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज बेकार हो जाएंगे, आपका लेबर कामचोर हो जाएगा, उसकी स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको पैसा उस पर और खर्च करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में कॉस्ट विल बी लेस, एक टाइम आएगा जब एकदम मिनिमम हो जाएगी, उसके बाद तेजी से बढ़ेगी। तो जब कॉस्ट बढ़ने लग जाती है फिर हम अपने प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, रिटन एवरीबॉडी? क्या? तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फेविकोल लगाना, यही तो बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? लिख दिया सबने? इट हैज द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। जस्ट सी दिस, एक यूनिट आपने बनाई और आपको 40 रुपीज खर्च करने पड़े, 0 यूनिट्स पे आपका खर्चा कितना चल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 यूनिट पे 0 थी? नो। फिक्स्ड का मतलब ये पैसा लगना ही लगना है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। इसीलिए फैक्ट्री में जब रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है, बिजनेसमैन के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि भाई मेरे को वर्कर को पैसा तो देना ही देना है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तो घूम ही रहा है, बैंक से जो मनी बोरो किया उस पर इंटरेस्ट तो बैंक लेगा ही लेगा। तो दोस कॉस्ट आर कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ज्यादा खतरनाक कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट खतरनाक नहीं होती। तो वेरिएबल कॉस्ट तो तभी खर्च होगी जब आउटपुट होगा। तो एक यूनिट पे अगर 40 है चलन, तो 2 पे 38 होनी चाहिए, सॉरी 80 होनी चाहिए, बट कितनी हो रही है? 76। तो एवरेज अगर आप कैलकुलेट करें दिस कम्स डाउन टू 36। 3 पे 102 है, प्लीज डिवाइड 102 बाय 3, कितना आएगा? 34 आएगा। तो इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। 132/4 क्या होगा? 33। 170/5 क्या होगा? 34। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन, कॉस्ट वापस से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। 222/6 क्या होगा? 37। एंड 325/7 क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 46.4। तो एक पॉइंट तक आपकी कॉस्ट नीचे जाती है एंड देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो आपने मशीन लगाई, उसमें रॉ मटेरियल इनपुट किया, स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल का रिसोर्स बड़ा प्रॉफिटेबल था, सस्ते में आपको मिल जा रहा था, हर नेक्स्ट यूनिट पहले वाली से सस्ती में प्रोड्यूस हो रही थी रॉ मटेरियल के कैलकुलेशन पे। बट देयर आफ्टर स्टैग्नेंसी आ गई, लोकलाइज्ड मटेरियल मिलना बंद हो गया, आपको दूर से रॉ मटेरियल लेके आना पड़ रहा था, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे जरूर, प्रोवाइडेड मार्केट में इतना आपको रेवेन्यू मिल जाए। एल्स दिस इज द पॉइंट टू डिसाइड कि हमको अपने यूनिट को, अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। समझ में आ गया? तो नो नीड टू कॉपी दिस एवरेज एज ऑफ नाउ। अभी आप सिर्फ टीवीसी कॉपी करके इसको बनाएंगे। और ये बच्चों जो स्टार्ट होगा, दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम 0। आई रिपीट, स्टार्ट फ्रॉम 0। ड्रॉप क्विकली।
आपको समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? चलिए, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो मैं आपको इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल देता हूं। टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ बुक whose cost is rupees, let us say 500, and I have to get 25 copies xeroxed. कितनी? 25। इस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो हैं लेट अस से 700। खोपड़े में बात की कितने? 700। और एक पेज का जेरोक्स कॉस्ट है 1 रुपी। कितना? 1 रुपी। बात नहीं समझ में? एक पेज की जेरोक्स कॉस्ट कितनी है? 1 रुपी। अब अगर मैं इस बुक को जेरोक्स कराता हूं और मेरे को 25 कॉपी जेरोक्स करानी, कितनी? 25। तो मेरे कितने पैसे लगेंगे? ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 1 रुपए एक पेज का जेरोक्स है, तो 700 पेज का जेरोक्स कितने में होगा? 700। 700 इंटू 25 विल बी कॉल्ड एज माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ बुक इज व्हाट चिल्ड्रन? 500। तो जरा मल्टीप्लाई करिए 700 को 25 से चिल्ड्रन। 17,500 और 500 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 18,000 रुपए में 25 कॉपीज डिलीवर हो गई मेरे को। तो 18,000 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो एक कॉपी की कॉस्ट कितनी आएगी? 720 रुपए। 720 रुपए आएगी। 720 रुपए आएगी। 700 रुपए इंटू 1 इज 700। और ये 500 रुपए 25 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 20 रुपए पर हेड हुआ। तो 720 रुपए तो जेरोक्स की कॉस्ट है। क्या इस बुक का जेरोक्स लोग करवाएंगे? नो। नई बुक 500 की आती है, कोई पागल ही है जो उसका जेरोक्स करवाएगा। समझ में आ गया? वो जाके खरीद लेगा। कंपनीज मार्केट में बुक्स कैसी छापती हैं? वो लोग बुक्स छापते हैं जिसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं 300। हाउ मेनी? 300। अब अगर हम इस बुक का जेरोक्स कराएं तो 300 रुपए पर बुक जेरोक्स कॉस्ट आएगी, प्लस 500 रुपए की कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे 25 यूनिट से, तो पर यूनिट 20 रुपए। ये है एक बुक का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सॉरी, ये है एक बुक का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये है एक बुक का एवरेज फिक्स्ड। तो एक बुक की हमारी कॉस्ट कितनी आएगी चलन? 320। और मार्केट में ये बुक कितने की मिलेगी हमको अगर नहीं खरीदने जाना हो तो? 500। इस तरह की बुक्स की जेरोक्स धड़ल्ले से होती है। तो पब्लिशिंग हाउस के लिए भी ये चीज जरूरी है कि नहीं है? तो पब्लिशिंग हाउस की बुक तभी तक पायरेसी का शिकार नहीं होगी जब तक उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो और मार्केट में जेरोक्स ज्यादा हो। तो लोग उसी बुक का जेरोक्स कराएंगे जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट जेरोक्स वो सस्ते में हो जाती है। ओके। तो ये जो कॉस्ट आपको नजर आ रही है बच्चों, ये टोटल वेरिएबल है। दिस इज नोन एज टोटल फिक्स्ड। हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो खर्च की नंबर ऑफ कॉपी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज। खैर ये बात की स्टोरी है, आपको ये भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को आप ऐड कर दीजिए। व्हाट विल यू बी गेटिंग चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। तो यहां पे लिख भी लीजिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट? टोटल कॉस्ट। और इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली है, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, यस और नो? तो इन दोनों के गुण और अवगुण इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टोटल कॉस्ट के अंदर बिहेवियर वेरिएबल का भी नजर आएगा और फिक्स्ड का भी नजर आएगा, बिकॉज ये इन्हीं दोनों को मिला के बनी हुई है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अभी आपने थोड़ी देर पहले टोटल कॉस्ट देखी थी एट ऑल टाइम्स, एवरी टाइम, ये कितनी थी बच्चों? 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो दिस वॉज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या थी जरा बताइए? पहले तो 0 थी, देन इट वॉज 40, 76, 102, 132, 170, 222, 325। इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन? सबसे पहले 60, देन 100, देन 136, देन 162, देन 192,
देन 230, देन 282 एंड देन 385। बहुत धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 385 के अंदर बच्चों जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, सिमिलरली 100 के अंदर जो आपकी सो कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट है और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या ये सेम होगी, इक्वल है, बराबर है? नो। 100 के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है 60 और वेरिएबल का कितना है 40। मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं। तो स्टार्टिंग में किस कॉस्ट का इंपैक्ट चिल्ड्रन ज्यादा नजर आ रहा है, फिक्स्ड का या वेरिएबल का? आई रिपीट चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में ज्यादा आपको एलिमेंट किसका नजर आ रहा है? फिक्स्ड का एलिमेंट ज्यादा है और वेरिएबल का कम है। देखते हैं नीचे क्या कहानी चल रही है। 385 में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ 60 है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है चिल्ड्रन? 325। तो इफ आई डिवाइड 60 बाय 385 चिल्ड्रन, ये आएगा लगभग 15.5% और ये आ जाएगा लगभग 85%। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जब भी कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस सेटअप करता है, स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट ज्यादा है। उसकी मशीनें नहीं है, लैंड अभी अभी उसने अक्वायर किया है, वो पूरी तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। तो 1983-84 में जब मारुति का प्लांट इंडिया में लगा, दे हैड हायर बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और उस जमाने में डेली 50 गाड़ियां बनती थी, आज डेली 1500 गाड़ी बनती है मारुति के प्लांट पे। तो आज ज्यादा इंप्लीकेशन किसका होगा, वेरिएबल का कि फिक्स्ड का? वेरिएबल का। तो आज कंपनी को कौन सी कॉस्ट कंट्रोल करने की सोचनी चाहिए? रॉ मटेरियल कहां से सस्ता आएगा। लैंड की और प्लांट की कॉस्ट लगभग वो पूरी निकाल ही चुके हैं। आपने आज एक फैशन हाउस ओपन कर लिया, ढेर सारे आपने टेलर्स बैठा दिए, एक दो फैशन डिजाइनर हायर कर लिए, तो भाई आपके शोरूम का खर्चा है। अभी शोरूम में नया एसी लगा है, स्विंग मशीन है, बहुत कुछ है। तो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। बट अभी जो कपड़े का खर्चा होगा वो कम होगा, बिकॉज ज्यादा कस्टमर्स को आप सर्विस नहीं दे पा रहे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। बट ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years आपने इतना कमा लिया, इतना प्रोड्यूस कर लिया कि फिक्स्ड कॉस्ट का पूरी तरह से आप जूस निकाल चुके हैं। अब किसको कंट्रोल करना है, वेरिएबल कॉस्ट। तो लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। अभी भी नहीं समझ आया? पक्का? यू ओपन अ न्यू कैफेटेरिया, अ न्यू रेस्टोरेंट, तो भाई कॉफी मशीन है, पिज्जा ओवन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, काउंटर है, जार्स हैं जिसमें बिस्किट या बिस्कुट व्हाट्सएवर यू कॉल स्टोर्ड है, खाने पीने के लिए रेफ्रिजरेटर का जो सामान है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे, नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, फर्नीचर लेना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर 2-3 years? इतना कमा लिया कि फर्नीचर वगैरह का पैसा सब निकल आया। अब सिर्फ और सिर्फ देखना है कि सस्ती एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा लोग आ जाएं, आपका रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिल जाए, तभी आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगे। नहीं समझे बात को? पक्का? तो प्लीज पुट दिस क्विकली, और ये लिख जरूर लीजिएगा जितना मैंने लिखा है। टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। तो ये बात सबको समझ में आ गई? एक यहाँ पे मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूँ तो समझ में भी आ जाएगा लोगों को और अच्छे से। खैर ये तो अगले लेक्चर की पढ़ाई है। 60 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे 60 की जगह आप डैश लगा दीजिए तो इट साउंड्स बेटर, क्योंकि जीरो था आउटपुट। ये 100 होगा। 136/2 इज व्हाट? 136/2 इज व्हाट? 68। 162/3? नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है। 54। 192/4 इज 48। 230/5 इज 46। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी कॉस्ट लगातार कम हो रही है, बट अब देखिए क्या हो गया, बढ़ने लग गई। 385/7 is what? 55. So now up till so called 0, 1, 2, 3, 4, 5 5th यूनिट तक हमारी कॉस्ट कम हो रही है और उसके बाद हमारी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्या बिजनेसमैन 6th और 7th यूनिट को प्रोड्यूस करेगा? प्रोवाइडेड जितना कॉस्ट बढ़ रहा है रेवेन्यू उतना मिल जाए। तो टोटल इज नॉट गोइंग टू गिव अस द डिसीजन वी शुड प्रोड्यूस और नॉट। एवरेज और इसके बाद एक अभी हम पढ़ेंगे मार्जिनल, उससे डिसीजन लिया जाएगा कितना प्रोड्यूस किया जाए। तो टोटल की कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई? पक्का? तो टोटल का ग्राफ आप बना लेंगे घर जाके, और इसके बाद की पढ़ाई अगली क्लास में होगी।